वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन बाय हनीत। सो चिल्ड्रन, आज हम करेंगे दो बैलों की कथा के क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि हमारी न्यू बुक गंगा से हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे उत्तर मेरे तर्क, जो कि फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और ये भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। ठीक है, तो आपको तर्क भी देना है, इसका रीज़न भी देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है? तो प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदा का, एकता और सहयोग का, गर्व और दम्भ का, या विद्रोह और क्रोध का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ख, एकता और सहयोग। मैंने ये येलो कलर से हाईलाइट किए हुए राइट आंसर। अब इसका तर्क क्या है कि हमें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें चैप्टर में अगर आप देखें तो उसमें होता है कि बैल हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे सांड से लड़ाई करना हो। अगर आपने चैप्टर देखा हो, और ये क्वेश्चन एंड आंसर्स करने से पहले आप प्लीज़ पूरे एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिएगा, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो चाहे सांड से लड़ाई हो, दीवार तोड़ना हो, या गांजी हाउस में रुकना, मोती हीरा को छोड़कर नहीं गए, ये सच्ची एकता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ख, एकता और सहयोग। और सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया? उन्हें भरपेट भोजन दिया गया, उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया, मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा, या उन्हें अलग अलग बांधा गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन गो, मालिक ने बेचा ये सोचकर उन्हें अपमान लगा। ठीक है, उन्हें लगा कि शायद मालिक ने हमें बेच दिया है, तो उन्हें बहुत अपमानजनक लगा। अब इसका रीज़न क्या है? बैलों को लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है, वे झूरी के प्रति वफादार थे, इसलिए उन्हें यह परायापन और बेचा जाना अपमानजनक लग रहा था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया? कष्टों से बचने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अभिमान की रक्षा के लिए, अपनापन पाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन गो, अपनापन पाने के लिए। क्योंकि उन्हें जहाँ पर वो रहते थे, जिस घर में वो आ गए थे, अब गया के घर में, वहाँ उन्हें अच्छा नहीं लगता था, उनको अपनापन नहीं फील होता, तो उन्हें अपने वापस अपने झूले के घर पे ही जाना था, अपने मालिक के घर पे। ठीक है, तो इसका रीज़न है, गया के घर में ना प्यार था, ना ढंग का चारा था, है ना। जूही का घर उनका अपना था, अपनेपन की चाहत ने उन्हें वापस खींचा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का घोतक है? इसका अगर आप देखें, स्वाभिमान का, अहिंसा का, पराधीनता का, या अन्याय की रक्षा का। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वाभिमान का। ठीक है, उन्हें लगा कि ये मेरा मालिक नहीं है, तो मैं एक सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण मैं क्यों इससे मार खाऊंगा। ठीक है, और बिना कारण क्यों खाऊंगा? अब इसका तर्क ये है कि बिना कारण मार खाना मोती को स्वीकार नहीं था, उसने हल लेकर भागने की कोशिश की, यह स्वाभिमान की भावना है। फिफ्थ क्वेश्चन, कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया? मूक भाषा मीन्स उसकी आपस की भाषा जो थी। कहानी को रोचक बनाने के लिए, मनुष्य जैसे चेतना दिखाने के लिए, संवादों को छोटा रखने के लिए, कक्षा में हास्य उत्पन्न करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, तो वो उनकी उस सबको जताने के लिए, उनके एक्सप्रेशंस को बताने के लिए। अब इसका रीज़न है, मूक भाषा के माध्यम से लेखक ये दर्शाना चाहते हैं कि पशुओं में भी भावनाएं, विचार और चेतना होती है, जो कभी कभी मनुष्यों से भी श्रेष्ठ होती है। ठीक है, अब सिक्स क्वेश्चन देखिए, दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के, स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के, सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन की, या फिर स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष की। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन घ, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष की। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? हीरा मोती का कांची हाउस में कैद किया जाना, अत्याचार सहना और अंततः मुक्त होना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों का प्रतीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेरी समझ मेरे विचार। ठीक है, तो हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर से इनका आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। तब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया? जब बैल अपने नए मालिक के यहाँ गए, मतलब नए मालिक गया के यहाँ गए, तो इसका उत्तर देखते हैं। बैलों ने नए मालिक के यहाँ काम करने से इसलिए इनकार किया
क्योंकि पहली बात ये थी कि उन्हें लगा कि उन्हें बेच दिया गया है, जो उनके लिए बहुत अपमानजनक था। दूसरे, गया ने उनके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, ना वहाँ प्रेम था, ना ढंग का चारा था। तीसरा, उनका हृदय झूरी के घर में था, वह जगह उनकी अपनी थी। बिना अपनेपन के काम करना उन्हें स्वीकार नहीं था। यह उनके स्वाभिमान और वफादारी का प्रमाण है। ओके, प्रूफ है। सेकेंड क्वेश्चन, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना क्यों साधारण घटना नहीं है, कैसे? उत्तर, बैलों का घर लौटना इसलिए असाधारण था क्योंकि उन्होंने मजबूत पगहे तोड़े, रात में अपरिचित रास्तों में से गुजरे और बिना किसी मार्गदर्शन के अपने घर पहुंच गए। यह उनकी स्मृति, बुद्धि और भावनात्मक लगाव का प्रमाण है। झूरी के मन में उनके प्रति प्रेम था और बैलों के मन में झूरी के प्रति। ये पारस्परिक प्रेम और वफादारी की भावना इस घटना को अविस्मरणीय बनाती है। क्वेश्चन 3 देखिए। मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। तो हमें ये कहानी से कुछ डायलॉग्स लेके उनको बताना है। तो कहानी के में संघर्ष की अनिवार्यता कई स्थानों पर दिखती है, मीन्स इम्पोर्टेंस। पहला उदाहरण देखिए, जब गया ने बिना कारण बैलों को मारा तो मोती ने हल लेकर भागने की कोशिश की, अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध का पहला संकेत। दूसरा, सांड से मुठभेड़, यदि दोनों मित्र संगठित होकर न लड़ते तो जान से हाथ धो बैठते, संघर्ष आत्मरक्षा के लिए अनिवार्य था। तीसरा, कांजी हाउस की दीवार तोड़ना, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए बिना मुक्ति संभव नहीं थी, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया, हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे, कारण सहित लिखिए। हीरा और मोती अपनेपन की भावना से अधिक प्रेरित थे, मतलब वो अपने जो पहला मालिक झूरी थे उससे बहुत ज्यादा अटैच थे, तो वो वही उनको जाना था, वही उनका मेन गोल था कि हमें वहीं पहुंचना है, वहीं रहना है। तो जब वे कांजी हाउस से भागे तो स्वतंत्रता मिलने के बावजूद वे झूरी के घर की ओर दौड़े, किसी अज्ञात जगह नहीं गए। हीरा ने मोती से कहा, भी नहीं दौड़कर थाने पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। ये स्पष्ट करता है कि उनके लिए अपना घर और अपना मालिक ही सर्वोपरि था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। बैलों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। अब वो कह रहे अत्याचार सहना भी एक अन्याय है, मतलब एक जुर्म है। ठीक है, तो अत्याचार भी नहीं सहना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो हाँ, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। जब हम चुपचाप अत्याचार सहते रहते तो अत्याचारी और अधिक साहसी हो जाता है ना, वो और ज्यादा उसके अंदर ताकत आ जाती है। बैलों ने भी यही किया, काम न करके दीवार तोड़कर सांड से लड़कर उन्होंने विरोध जताया। यदि वे सब कुछ चुपचाप सहते रहते तो उनकी स्थिति कभी नहीं बदलती। इतिहास भी यही सिखाता है कि अन्याय का विरोध न करने वाला समाज कभी प्रगति नहीं करता। 6 क्वेश्चन, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। तो निम्नलिखित घटनाएं उनकी गहरी मित्रता को सिद्ध करती है। पहला, कि वे हल या गाड़ी में जुटे होने पर अधिकतम बोझ खुद उठाने की कोशिश करते थे ताकि मित्र को कम कष्ट हो। फिर दूसरा, सांड से दोनों ने मिलकर लड़ाई की, अकेले ने नहीं। तीसरा, कांजी हाउस में जब मोती को भागने का मौका मिला उसने हीरा को छोड़ने से इनकार कर दिया। चौथा, हीरा ने कहा, जाओ मुझे यहीं पड़ा रहने दो, पर मोती बोला, इतने दिनों साथ रहे, आज विपत्ति में कैसे छोड़ दूं। ठीक है, क्योंकि हीरा का पैर वो खुल नहीं रहा था वहां से। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, 7th, उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की के व्यवहार की तुलना कीजिए। अब ये छोटी लड़की जो गया की बेटी थी, जहाँ वो दूसरे घर में गए थे बिक जाने के बाद। मालकिन का व्यवहार, मालकिन कौन थी? झूरी की बीवी, जो उनका अपना घर था। मालकिन का व्यवहार शुरुआत में कठोर और अमानवीय था। वे बैलों को कामचोर और नमक हराम समझकर चिढ़ी थी, लेकिन क्योंकि जब वो पहले दिन वापस आ गए थे गया के घर से, तब ऐसा हुआ था, लेकिन अंत में उनकी वफादारी देखकर वे पिघल गई। इसके विपरीत छोटी लड़की का व्यवहार शुरुआत से ही करुणापूर्ण और आत्मीय था। उसके बिना किसी स्वार्थ के बैलों का दुख समझा और उसने उन्हें मुक्ति दिलाई। उसी ने ही उनको वहां से आजाद करवाया था, उन दोनों बैलों को, उसी लड़की ने। तो यहाँ पे हमारी ये पैक एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू।